बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद। और इद्दत केस का फ़ैसला महफूज है, वो आना है। और जो ख्वाजा सराओं वाला मामला है वो रऊफ़ सिद्दीकी साहब के ऊपर, रऊफ़ हसन माफ़ी चाहता हूँ, रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जो हमला हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट है सर मलिया मिट करता हूँ। बुरे दिनों में आपने कभी बुरे दिनों में कराची में जर्नलिज्म तो नहीं किया? एम की यादें हैं। सिद्दीकी साहब भी शायर हैं, बड़े अच्छे बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं। वो वाला ये अब देखें कौन से एमकेएम वाले। अच्छा चलो, नफीस लोग अच्छा चलो माफ यार, इन्वर्टेड कॉमर्स कर रहे हैं, कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स। ये सर जो सेक्रेट वाली बात है ना, मैं हैरान हूँ टीवी चैनल्स पे, पता नहीं वही बात जो पहले इंजेक्ट कर लिए जाते हैं कुछ लोग, फिर वो उसी तरह के जहन और उसी तरह की जहन साजी और उसी तरह वो पूरी खबर ही कोई नहीं बता रहा कि मामला क्या हुआ है। जो आपके वज़ीर कानून है, जब जो सेनेट में मामला उठाया तो उन्होंने इसका जवाब दे दिया। उन्होंने ना मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, मुझे पता है कि इन्हीं के दौर में नोटिस जाते रहे हैं सीडीए की तरफ से। और आखिरी नोटिस गया है 10 मई को कि जनाब ये आपने ऊपर जो 2 मंजिलें बनाई हुई हैं वो गलत बनाई हुई हैं, और इर्द गिर्द के जो प्लाट हैं वहाँ कंटेनर खड़े करके वहाँ बाथरूम बना दिए हुए। ये जो हतमी नोटिस था उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की है। वो इर्द गिर्द वाला जो मामला है वो, और ऊपर वाली वो गिराई नहीं है उन्होंने। अच्छा, यानी जो जहाँ दफ्तर है वो नहीं गिराया उन्होंने। अच्छा, अब ये खबर चला रहे हैं कि ये तो जनाब प्लाट हमारा है, प्लाट मुतनाज़ा नहीं है। प्लाट का तो चक्कर ही कोई नहीं है, बिल्डिंग का हमने फलां बंदे से 2007 में, ये तो बिल्डिंग का है, नक्शे के बगैर मंजूरी के 2 मंजिलें आपने और ऊपर खड़ी कर दी हुई हैं, और ऊपर खड़ी कर दी हुई हैं उसके ऊपर इलीगल गैर कानूनी तौर पे। और एक क्लिप किसी ने शेयर किया हुआ था जो नहीं एक मिनट, बाबर अवान साहब, हाँ नस्ला टावर वाला लगा फैसला अप्लाई कर ले, गुलजार साहब वाला, और बाबर अवान साहब और इमरान खान साहब एक प्रोग्राम में दोनों इकट्ठे हैं, और बाबर अवान साहब उसे कह रहे हैं, वो क्लिप मिल जाएगा, वो कह रहे 1.5 किलोमीटर तक बनीगाला के जंगल जो है इस बंदे ने घेरा हुआ है, माहौलियात की ऐसी तैसी कर दी है, वहाँ सड़क बना दी है, पता नहीं क्या क्या कर दी है। और इमरान खान कह रहा है कि अल्लाह इसको सच बोलने की तौफीक दे। ये सारे अब इकट्ठे हैं। सही। अच्छा सर, आपने एक तो ये वाला मौजू और दूसरा वो रऊफ़ हसन साहब वाला। हाँ, रऊफ़ देखिए हसन साहब वाला बात जो ये है वो कि बाद में करेंगे, पहले एक एक करके करते हैं अच्छा ना। ये वाला जो है, ये नॉर्मली जब पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत में नहीं होती तो उनके दफातर इलीगल निकल आते हैं। PMLN का निकल आया था, नशई जो थे वो जाके बंद किए गए थे इसाक डार के घर के अंदर, ठीक है। और जो है वो अली डार जो है उसका कमरा खोल के वहाँ पे भी मतलब कि वीडियो नहीं 184H में पता नहीं क्या क्या कुछ कायम कर दिया गया था। तो ये हुआ करता है जो अब पार्टी अपोजिशन में हो उससे इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करने का हौसला रखना चाहिए। और अगर आपको याद हो 184H पे जब कब्जा हो गया था तो गार्डन टाउन में एक 2 कनाल की कोठी थी जहाँ पे जाके PMLN ने अपना ऑफिस कायम किया था, ठीक है। तो ये होता है, मैं इसको एक रूटीन समझता हूँ, लेकिन नहीं होना चाहिए। बहरहाल किसी न किसी लेवल पे के ऊपर कोई ना कोई तो इतना ज़रफ़ दिखाएगा। हम ये तवक्को करते हैं कि शायद हमारी जो इंटेलेक्ट है वो इवॉल्व करके यहाँ तक चली जाए कि कोई एक ज़रफ़ दिखा दे कि ये ना हो। लेकिन होता तो पता कैसे चलता है जनाब, ये इलीगल इन्होंने कब्जा करके बैठे हुए वो जो वारदातिये होते हैं ना, वो फौरी तौर पे पार्टी को इस तरह की चीज़ ऑफ़र कर देते हैं कि जब पार्टी का दफ्तर वहाँ पे कायम हो जाएगा तो वो लीगलाइज हो जाएगा, उसके ऊपर मोहर लग जाएगी। ये जो वारदातिया होगा जिसने ये घर पार्टी को दिया होगा वो भी बुनियादी तौर पे अपनी वारदात में होगा। तो अब CDA को बहाना मिल गया। तो बहरहाल इसे कोई अच्छा कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं इशू है, लेकिन मैं कोई इसे अच्छा फेल नहीं समझता। नहीं मैं वो तो पार्टी का दफ्तर है तो आसपास के लोग तो वही अवॉइड करेंगे, खरीदेगा नहीं ना, वहाँ हर टाइम शोर शराबा होगा। तो अच्छा असल चीज़ ये है कि एक तो 2 इशू है इसमें, एक नक्शे से ज़्यादा अपना इमारत को नीचे ऊपर ले जाना, बिल्डिंग हाँ जी, और दूसरा वो जो आसपास के जो अपना तजावुज़ करना।
तो वो तो तजावुज़, हाँ वो तो हटा दी इन्होंने। अब बिल्डिंग को सील कर दिया, ठीक है जी, लीगल है सील कर रहे, लेकिन अब जुर्माना करके बिल्डिंग दे दें उनको। मतलब ये अब या उन्हें कहेंगे वो ऊपर वाले गिरा दे। नहीं सर, जुर्माना भारी करें, छोटा जुर्माना ना, या ऊपर वाली दोनों मंजिलें गिरा दे। वो तो वैसे बनी गाला था भी पूरा पुराना ने जी लीगलाइज किया ना। वो तो सर फिर अगर आपने दे दिया साकिब निसार साहब की एवेन्यू मेहरबानी 1 वो जो है, हाँ वो दे दिया ना आपने, हाँ तो ये अच्छा। अब इशू है ना, एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही थी लेकिन अब आगे पीछे हो गई है, लेकिन इशू ये है कि ये जो रज़ी साहब बात कर रहे हैं ना, बात यही है। इमरान खान साहब के दौर में, हाँ मुझे वो बात आ गई याद, साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब के लिए रास्ते बनाने के लिए KPK में उन्होंने कहा था कि जी जितने लोगों के पास सिक्योरिटी है ना सब वापस ले लें। उसके नतीजे में हारून बलोर शहीद हो गया था इलेक्शन कैंपेन के दौरान। इन्होंने रेंजर्स की सिक्योरिटी वापस ले ली थी। उनके ख़ानदान में पहले 2 लोग शहीद हुए थे। और अच्छा, लाहौर में जो नवाज शरीफ साहब के अपना जो 180H मॉडल टाउन है, वहाँ से रुकावटें हटा दी। बिलावल हाउस के बाहर से हटा दो सारा कुछ, वहाँ जाकर PTI वाले बैठ जाते थे। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है ना, माजी में होता रहा वो ठीक था ना, अब हो रहा है ठीक है। हाँ, अगर कोई चीज़ इलीगल है तो उसके ऊपर एक्शन उसी तरह होना चाहिए जिस तरह किसी आम आदमी के गैर कानूनी काम पर होती है। यहाँ पर फिर ये तफरीक नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है, नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कब्जा करेगी तो इसका मतलब है कि वो आम आदमी आप अपने वोटर्स को रास्ता उनको दिखा रही है कि ये करो। सही, जिस तरह आप हुआ तो था, स्वाति ने क्या किया था अपने हाँ वो मारा था। सर मैंने कुछ देर पहले ट्रेन का इस्तारा इस्तेमाल किया था, अब मुझे बुलडोज़र का इस्तारा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हमने 2000 में मुस्लिम लीग नवाज का वो जो है ना जंग के डेविस रोड वाला मुस्लिम लीग हाउस, उस पे गुजरात से लाए हुए लोगों के ज़रिए कब्जा होते देखा। 2016 में अगस्त में हमने MQM के दफातर, अचानक हमें मालूम हुआ अचानक कि ये तो गैर कानूनी बने हुए हैं, इलीगल बने हुए हैं पूरे शहर में जितने दफातर जो थे। फिर अब हमें पता चल रहा है कि ये 2 मंजिलें जो हैं ये गैर कानूनी है। वैसे वो 300 कनाल बनी गाला वाले वो 12 लाख में रेगुलराइज हो सकते हैं। वो जो प्लाजे वाला मामला था उसमें ठीक है। जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कानून की एप्लीकेशन का इन्हिसार इस पर नहीं होना चाहिए कि कौन हुकूमत में है और कौन हुकूमत में नहीं है। उस सियासी जमात का वो दफ्तर है। क्या आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज जो सेनेट में बयान दिया वो मैंने उसी तरह से पढ़ा जैसे बाकी दोस्तों ने पढ़ा। क्या किसी अखबार में उसके बारे में कोई इस तरह की इतला होनी चाहिए थी ना कि वो नहीं, उसमें मेरा ख्याल है वो हुकूमती ओहदेदारान डरते होंगे कि अगर पहले खबर आ गई तो फ़ौरन कोई स्टे ऑर्डर आ जाएगा, अदालत कह देगी कि नहीं। तो अगर अदालत स्टे दे दे तो अदालत का स्टे गैर कानूनी तो नहीं होता ना। अदालत का हुक्म एज इफ के CDA जो है ना वो कोई मरीख से आई हुई कोई एंटिटी है। मैं आपसे यही तो सही भाई मैं यही असूल अर्ज कर रहा हूँ। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है वजाहतें नहीं देंगे तो कौन करेंगे? CDA जो है मोहसिन नकवी साहब के मातहत है और CDA नई लाहौर से गई है। खैर उर्फत भाई, आपकी जब बारी आएगी तो आप अर्ज कर लीजिएगा। मैंने अपना जो दरख्वास्त करना थी वो कर दी कि कानून का इतलाक़ जो है वो ये देख के नहीं होना चाहिए कि कौन सी सियासी जमात इस वक्त हमें उसकी आबियारी करना मकसद है और कब उसकी शाखें काटने का वक्त है। सर आप एक प्लॉट पर एक ट्रक ईंटों का उतरवाएं और आपके पास 10 महकमे पहुंच जाते हैं आपके NOCs चेक करने के लिए कि आपके पास इजाज़तनामा है क्या है। विद इन अ डे 24 घंटे के अंदर आपके पास 8-10 महकमे पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो इतने अरसे में 2 मंजिलें बनी होंगी, आसपास पे कब्ज़ा हुआ होगा, तो वो इदारों की पोलिटिसाइजेशन कह लें उसको, नाअहली कह लें कि जो हुकूमत होती है या हुकूमती या ताकतवर लोग जो होते हैं उनको कुछ नहीं कहा जाता, और जब वो ज़ेरे ताब आ जाते हैं तो फिर बुलडोज़र चल जाते हैं। तो ये हुकूमतों को फ़ैसला करना होगा कि कल को उन्होंने भी ऐसे भुगतना है या अगर इसको रूल्स के मुताबिक वो नोटिस का वो बता रहे हैं ना कि 2 नोटिस वो कहते हैं CDA इनके दौर में CDA आपने जो बात की ना वो चुप करके बैठे रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, चुप करके बैठे हुए थे वो CDA वाले। इनका दौर था, वो कहते हैं सेनेट की जो मुतलका कमेटी है ना उसने ये हुक्म दिया था
कि जब तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करें, और उसके नतीजे में जो नजायज जितनी भी तमीरात थी उनमें ये भी आता था, इनको भी नोटिस भेजा गया था। अच्छा, ये पूरी बात इसमें ना मैं आपको एक कहानी याद दिला दूं। इस्लामाबाद के अंदर एक घर था जिसने कुछ जगह ऑक्यूपाई की, और फैसल बाउडा और उनकी एंकर बेगम साहिबा जो थी, इन दोनों ने उस बंदे से 1.5 करोड़ रुपया पकड़ा कि हम इसको लीगलाइज करवा देते हैं। अच्छा, CDA से, ये बड़ा मशहूर केस है सर। ये जो लीगलाइज करवाने वाले चक्कर है ना, इसमें अदलिया के जो जजेस हैं, बड़े बड़े जजेस, मैं थोड़े गुस्से में बात कर रहा हूँ, इजाज़त हसन साहब, जिनको आजकल जिनको हैजा हुआ, जो बड़े बने हुए हैं, अल्लाह माफ करे, ये आप चेक करें जाके कराची में जो बड़े बड़े नामवर और बड़े नेक पाक नाम जो लोग हैं, उनका नाम नहीं मैं लूँगा, मरहूम हो गए एक साहब, कोर्ट ऑक्शन में जो खरीदते हैं घर, ये क्या होता है? कोर्ट ऑक्शन में बैंक डिफॉल्ट हो गया और जनाब फिर वो जज साहब जो है वो कोर्ट ऑक्शन मुकर्रर हो गया, जनाब 50 लाख का घर 25 लाख में मिल गया, जनाब क्यों ले लिया तुमने? एक जज एतराज़ करता है उसके ऊपर, जनाब ये तुमने घर क्यों खरीद लिया? वो इसलिए जनाब मैंने खरीदा, मेरे पास कराची में घर नहीं था। उन्होंने कहते ऑक्शन वाले घर लभ्या, फलक शेर साहब ने उन्हें ताने देते बह के उथे। और यहाँ लाहौर में एक घर है, ये एक तो मुज़ाहर नकवी वाला घर है ना, एक और घर है यहाँ जो सबसे नेक नाम जज हैं, गैर जानबदार, और हर कमीशन जो है वो उनको मुकर्रर किया जाता है, उनका नाम है तसद्दुक़ जिलानी साहब। किला नमा घर है, वो किसका घर है? कौड़ियों के बोल लिया वो जवेद समथिंग कोई था यहाँ सेक्रेटरी बल्दियात, और वो जो थे ना ब्रिगेडियर अमजद चौधरी, उनका दामाद है, उनका घर था, वो फटा पड़ गया घर का। वो किसी मेजर जनरल साहब के पास था घर किराए पे, वो मेजर साहब छोड़ नहीं रहे। और कानून ये है कि कंटोनमेंट में जाकर ना बोर्ड में वो खाली करवाने के लिए, जैसे हम अदालत में वहाँ जाना पड़ता है, कंटोनमेंट बोर्ड ने हक में दे दिया फैसले जो मालिक थे उनके हक में। लाहौर हाई कोर्ट से वो फैसला बरकरार रहा कि ठीक है जी खाली करो। अब ब्रिगेडियर साहब पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केस जाके लगे इफ्तिखार मंचौरी साहब के पास। एक जज साहब इफ्तिखार मंचौरी को हकीकत बयान करते हैं, भाई जी ऐसे ऐसे मामला है, और वैसे भी 2 फैसले इकट्ठे, जब 2 फैसले आ जाए ना, 2 फैसले जब आ जाए इकट्ठे, सीजे 2 फैसले जब इकट्ठे आ जाए निचली अदालतों के, तो फिर अदालत कहती है 2 अदालतों का फैसला अपील में वो उसको लिफ्ट ही नहीं करवाते। जज साहब बैठे हुए पूछे उनसे, वो जज साहब ने जो थे तसद्दुक़ जिलानी साहब, उनके बाद चीफ जस्टिस बनने थे, और फिर जो मर्सिडीज बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी उनका भी इशू था, बहुत सारे मामला थे जो उन्होंने सेटल करने थे। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ऐसा करें, आप रिमांड कर दें, फैसला न करें, रिमांड कर दें, लाहौर हाई कोर्ट को भेज दें। और लाहौर हाई कोर्ट को भेजा, लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरीके से मैनेज किया गया, यानी वो हाथ खड़े हो गए असल मालिक दे। और तसद्दुक़ जिलानी ने कहा तुम मेरे बच्चों में आपे मेजर जनरल को कब्जा लेना, और हर कमीशन च उस बाबे का नाम ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਛੱਡੋ यार ਕਿਹੜੇ मतलब कि ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, मतलब ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਯਾਰ। मेरी गल सुनो, और अगली गल मुफ्त वो काम ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਲੇਕਿन ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਰ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਲੈਂਦੇ ਨੇ 70% ਔਰ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ 70 ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 70% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ 80% ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਜਿੰਨੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 70-80% ਲੈਣੇ, 12 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ 8-9 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਨੌਕਰ ਬਿੱਲ ਸ਼ੇਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜਾਂ। ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ, ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਤੌਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਬਤੌਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਇਹ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇਣਗੇ ਦਿਵਸ ਇਸੇ ਤਨਖਾਹ ਮੁਫਤ, ਇਸੇ ਤਨਖਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। वैसे ना पंजाब च हत्तके इज्जत कानून पास हो गया है, जरा ध्यान दें। अच्छा तो हुकूमत ना दे उन्हें पैसे, ये तो हुकूमतों ने डिसाइड करना है कि हुकूमत ना दे उनको पैसे, जो अगर वो तो फिर दोबारा चले जाए अदालतों में भी। बार बार कुछ ऐसे जजेस आ जाते हैं जिन पे हमें ट्रस्ट होता है कि वो ठीक फैसले कर दें, तो बार बार चले जाना चाहिए। इसमें कोई ऐसा हर्ज वाली बात नहीं है, ठीक करना है। और ये हुकूमतों ने, सियासी जमातों ने और उन्होंने करना है। अच्छा, आपका जो सवाल था वही जी कि बिहार के वो जो पीटीआई का ऑफिस, मैंने उसका थोड़ा सा जवाब दे दिया था कि ये सियासी इंतकाम उसकी वो बन जाती है शक्ल,
बिल्कुल जेन्युइन केस होता है, लेकिन सियासी इंतकाम की शक्ल इसलिए बन जाती है कि जब Timing गलत वक्त पर उसको नहीं रोका जाता, उस वक्त लेवरेज दिया जाता है, और जब वो पार्टी ज़ेर ताब होती है उस वक्त उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं से ठीक हो जाना चाहिए। मैं इत्तेफाक करता हूँ तकरीबन नूरुल्लाह साहब से बात से, तकरीबन सबकी बात से। देखिए ये जब बन रहा था तो उसको उस वक्त रोकना चाहिए था। अभी तो मेरे ख्याल में एक खबर भी है आपके नाजरीन के लिए कि एक दौड़ लगी हुई है कि कौन कितनी ज़्यादती करके अपनी CDR कितनी बेहतर करता है। एक दौड़ लगी और ये मेरे ख्याल में गिरने अभी और भी दफातर गिरेंगे, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी हो, चाहे वो हुकूमत भी हो, एक हमारे यहाँ सर एक रिवायत बन चुकी है, पुलिस वालों से पूछो ना, वो कहते हैं साहब हम तो मुलाजिम हैं, जो भी हुकूमत में आएगा हमने उसको सलूट करना है। ये सर थिंकिंग ही गलत है। वो हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है, जो गलत करेगा उसका रास्ता रोका जाएगा। तो फिर इस तरह की पोलिटिसाइजेशन, इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगे। काश CDA सर, ये कुछ LDA या KDA थोड़ी है, CDA है। जब ये बन रहा था उस वक्त आप रोक देते, लेकिन अब चूंकि नया नया बंदा लाहौर से CDA शिफ्ट हुई है, लाहौर से CDA इस्लामाबाद गई है, नहीं तो इसलिए इस तरह के और भी काम अभी पढ़ने हैं। अच्छा, जो CDR कह रहे थे, एक मिनट, सिर्फ वो CDR जो कहते हैं आप शायद ACR कहना चाह रहे हैं। ACR मैं कह रहा हूँ, वो ACR के अंडर है। अभी आपने जो सर अभी आपने जो फरमाया कि अभी मज़ीद ऑफिस गिरेंगे, एक क्योस पैदा करने की कोशिश है। बिल्कुल जिसकी मोहब्बत में या मुब्तला उसकी तरह। या तो बताया ना कि कौन सी ऑफिस गिरने हैं बिला वजह। ये जो ऑफिस जिसके जी सनसनी फैलाने की उनकी आवाज़ नहीं है सर, मैं कहता हूँ सर सनसनी फैलाने की कोशिश है। और सर ये जो कार्रवाई की गई ये लीगल कार्रवाई थी, लेकिन टाइमिंग गलत है। आपने जब 2020 में नोटिस जारी किया, उस वक्त तो उनकी हुकूमत थी, आपने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने 2021 में नोटिस जारी किया, आपने तब कार्रवाई क्यों नहीं की? अब दानिस्ता तौर पे ऐसे वक्त में कार्रवाई की जाती है कि जिससे आप एक जालिम को मजलूम बनाने की कोशिश करते हैं, और ये भी इस कौम के खिलाफ साजिश की जाती है। मतलब इमरान खान साहब हैं या उनकी जमात है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है सिवाय यहाँ पे वो सियासी अदब इस्तेहकाम, इंतशार पैदा करने, अफरा तफरी पैदा करने, हैजान पैदा करने के, मुल्क का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो जनाब अली मजलूम। सर टाइमिंग गलत है, और मेरा ख्याल है कि ये भी यूज़ हो रहे हैं। हो सकता है कि वो कार्रवाई करने वाला भी कोई यूथिया बैठा हो जिसकी वजह से हो रहा है। अच्छा हाँ, वहीं से आ जाएं कि ये जो दोनों भाई जो है हमारे, इनको हमने वो बनाया हुआ जैसे वो इरिगेशन होता है टेल एंड, जब तक उधर टेल एंड तक पहुंचता पानी खत्म हो जाता। अच्छा जी, वो रऊफ हसन साहब, हाँ जी सर वैसे उनके साथ जो हुआ है वो काबिल मजम्मत है। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन उनको भी गौर फरमाना चाहिए। जिस किस्म की वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उसको उस पर भी उनको जो है ना वो थोड़ा सा सर आप जानते हैं जिनके खिलाफ कह रहे हैं। मैं अच्छा वो वहाँ से नहीं आए होंगे, मैं नहीं ये कह रहा कि वो वहाँ से आए होंगे, ये ख्वाजा सलाह ही हो सकती है, ठीक है। लेकिन एहतियात ये है कि आप जब बात करते हैं तो आप सोचते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा बोल भी जाते हैं। और रऊफ हसन साहब जो कर रहे हैं उसके पीछे एक साइकी है जो मुझे समझ आती है। वो शायद नहीं, वो मैं उतनी ही बात भी कर रहे हैं, साथ धमकियां भी। सर मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि उनको भी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा। मैंने ये कहा कि ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन उनको भी एहतियात करनी चाहिए। और दूसरा वो जो जिस टून पे वो जाके इस वक्त खेल रहे हैं ना रऊफ हसन साहब, सर उसके पीछे खौफ है फवाद चौधरी साहब। देखिए ना, फवाद चौधरी साहब के भी वो चल रहा है कि जी वो शायद PTI में वापस आ जाएंगे, और अगर फवाद चौधरी साहब PTI में वापस हों तो फिर रऊफ हसन साहब तो कहीं कंसीडर नहीं होंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि वो अगर इस लेवल पे जाके इस किस्म की बातें कर रहे हैं तो वो इमरान खान को खुद करवाया क्या? सर अभी आपकी बारी आएगी ना, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। वो फाउल प्लेइंग की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक। तो वो जो कर रहे हैं ना, वो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ इमरान खान को थोड़ा सा वो पैगाम देने की कोशिश है, सर मैं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, अगर इनके खिलाफ इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करनी तो वो मैं भी कर सकता हूँ। ये मेरा ठीक जी। सर मुझे तो इस पर बात बंदा क्या बात करे। मेरे ख्याल में मुखालफिन को बर्दाश्त करना चाहिए। और जो भी है देखें, ये कौन बर्दाश्त नहीं कर रहा। और मुझे ना उस दिन मुझे उस दिन मैंने लगा कि कुछ थोड़ी डिवीजन है या क्या मामला है। मैं अपने तौर पर, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा कि बड़े फर्शनास हैं हमारे वज़ीर दाखिला साहब भी और IG साहब भी, तो मुझे यकीन है कि वो उसकी तय तक पहुँचेंगे। सही। तो मेरे ख्याल में इसकी तय तक पहुँचना चाहिए।
इस वाक़े ने इंटरनेशनली भी हमारे लिए कोई अच्छे असरात नहीं छोड़े। वैसे दुनिया को क्या पता तो आप बाहर जाएंगे तो आपको फूल पड़ेंगे कि आप आपके लोगों को, पॉलिटिकल लोगों पे ख्वाजा सराय से हमने कर। अच्छा चलो, अच्छा मसला ये है कि हर कंट्री इंटरनेशनल दुनिया में सारा नाम की असली जो मर्जी करिए अपने का। अच्छा नहीं उसमें अच्छी बात है, दुनिया से पैसे मांग सकते हैं आप, दुनिया से पैसे नहीं नहीं इनका ख्याल है दुनिया से पैसे नहीं मांगने चाहिए, उनसे इमदाद मांगनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए हमारे मुल्क में आके हमें बचाओ। अच्छा ये और बात है कि अली अमीन गंडापुर का ख्याल है कि US एड कहने से शर्मिंदगी होती है, AID कह दे तो फिर शर्मिंदगी नहीं होती, फिर इज्जत बरकरार रहती है। मतलब अगर उसको USAID कहेंगे तो फिर वो इज्जत और एहतराम के साथ मिल जाएगी। चले बार वो जी अच्छा जल्दी मुकाओ, टॉपिक अच्छा ज़्यादा ये है पहले कि भी नहीं था, दिन पहले भी था। चौदह एम्बुलेंस, उधर भी 12 नहीं है। हाँ 14 एम्बुलेंस इसलिए लिए हैं कि अब चूंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ चल पड़ी है तो कुछ लोगों को पड़ने हैं गश और कुछ को पड़ी हैं मिर्गियाँ, तो वहाँ पे तो सहूलत की सेहत की सहूलियात नहीं है, वो शिफ्ट करने के लिए लिए हैं। अच्छा रऊफ हसन साहब के साथ जो हुआ है वो ज़्यादती है। ज़्यादती इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए जो भी ज़िम्मेदार इदारे हैं, पुलिस है और दीगर इदारे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है, उन्हें चाहिए इन्वेस्टिगेट करें और जो मुजरिम है उनको पकड़ें। और ख्वाजा सराओं के हवाले से इससे पहले भी मतलब किसी एक को पर्टिकुलर या किसी कम्युनिटी को वो नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले भी कुछ वाक़यात हो चुके हैं जैसे पुलिस पर अटैक और इस तरह की चीज़ें, उनके साथ भी ज़्यादती हो रही होती है माशरे में, मुख्तलिफ जगहों पर उनके साथ भी ज़्यादती हो रही होती है। तो उसके लिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर कहीं उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर वो कहीं ज़्यादती करें तो उनको भी कानून के कटारे में खड़ा करना चाहिए। और इसके लिए CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, उनकी तस्वीर आ चुकी हैं, उनकी वीडियोस। कि ये हमारे लोग नहीं। अच्छा आपका उनसे ताल्लुक़ रब्ता होगा, मुझे नहीं पता। मसला ये है कि मैं तो हुकूमत की बात नहीं, मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि उनकी वीडियो फुटेजेस और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। हुकूमत को और जो मुतलका इदारे हैं उनको चाहिए कि जो मुजरिमान हैं उनको पकड़ें और उन्हें सज़ा देनी चाहिए। हमें रऊफ हसन साहब से 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो एक पाकिस्तानी शहरी है और उनका उसी तरह उनके राइट्स हैं जैसे मेरे या बाकी दूसरे शहरियों के हैं। सर रऊफ हसन साहब जिस भी लहजे में बात करते हों और जो भी कहते हैं उन पे हमला काबिल मज़म्मत है, गैर मशरूत तौर। एक जुर्म या एक गलत बात दूसरी बात का जवाब नहीं हो सकते। दूसरी बात, मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे मुल्क में सहाफ़ी मुहिब्बे वतन हैं, अदलिया मुहिब्बे वतन है, ब्यूरोक्रेसी मुहिब्बे वतन है, ताजर मुहिब्बे वतन है, इसी तरह से एक कौम का काबिल एहतराम तबका अब तक हुब्बुल वतनी से आरी था। हमारे जो ख्वाजा सरा बहन भाई हम वतन हैं। अब मैं आपको याद दिला दूँ कि इससे पहले एक सहाफ़ी पे इसी तरह से चैनल के दरवाजे पे, मुझे नाम मालूम था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था की वजह से, उन पे ख्वाजा सरा ही के हवाले से ये बात हुई थी। फिर ये खानिया वाला वाक़या हुआ। तो मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि ख्वाजा सरा जो है वो हमारा एक मार्जिनलाइज जो तबका है वो हुब्बुल वतन के मुहिब्बे वतन लोगों के सब में शामिल हो गया है। एंड मुमकिन है कल कुछ महान बात भी नज़र आए, आपको वोट भी देंगे। सही सर देखें, एक तो बहुत अफसोसनाक शर्मनाक अमल है ये। हम तो यूँ बात कर रहे हैं कि जैसे ख्वाजा सराओं ने किया है। बात ये, ख्वाजा सरा जो है वो बहुत पुरअमन कम्युनिटी है, सबसे ज़्यादा मजलूम कम्युनिटी है। हाँ इतना ज़रूर है जो खारिया में हुआ था वो कभी कभी चिड़ी भी जो है वो बाज़ के ऊपर झपट पड़ती है, तो ये वो वाला रिएक्शन था। ख्वाजा सरा तो बेचारे हमेशा मजलूम, उनको तो हम इंसान ही नहीं तस्लीम करते यार। वो अपने राइट्स के लिए सड़कों पर होते हैं, वो कभी लड़ नहीं सकते, कभी झगड़ नहीं सकते, वो हमारी खुशियों में आते हैं, घरों में आके बधाई वो देते हैं, मुबारकबाद देते हैं आके। और वो उनका तो अच्छा, दूसरा वो महदूद कम्युनिटी है, वो कोई इतने तादाद में नहीं है कि वो छुपे रह सकें, वो रहते ही ग्रुप्स में हैं। इस्लामाबाद में जेन्युइन ख्वाजा सरा जो हैं वो उनके गुरु को पता होगा कि कितने हैं और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। लाहौर में सबको पता होगा उनके जो ख्वाजा सराओं के, सर वो तो बहुत होते हैं, लेकिन अब वो एक अलग टॉपिक है ना। तो वो जो ख्वाजा सरा जो प्रॉपर जो मांगते हैं या जो गाना बजाना करते हैं,
उनकी कम्युनिटी में सबको पता, पाकिस्तान भर में कितने ख्वाजा सराय उनको पता होगा, उनका प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है, वो ये हरकत करके बच नहीं सकते। तो लिहाजा ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिन्होंने भी किया है उनको सामने आना चाहिए। और जिस अंदाज में वो आए हैं वो मतलब ये वो सर आप वारदातिया इंसान जो है ना, वारदातिया, वो इस एतमाद के साथ आ सकता है। कोई क्रिमिनल्स होंगे, कोई भी होंगे, कभी भी जो मतलब फर्स्ट टाइमर जो हो किसी भी जुर्म में, सर उसके तो हाथ कांपते हैं। ये तो आनन फानन आए एतमाद के साथ निकल गए, तो ये हाँ वो तो कई सवाल है, हाँ कई सवाल है। लेकिन मसला ये है कि हम हर बंदा ये कहते हैं ख्वाजा सरा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई हरकत करते। मैं भी जब कह रहा था तो मेरी मुराद ख्वाजा सरा नहीं थी। सर रईस साहब, देखिए पहली तो बात ये है कि ये बात अभी तय होना बाकी है कि ये लोग ख्वाजा सरा थे भी या नहीं थे, उनके रूप में थे, जब उनका रूप किसी ने धारा हुआ था। लेकिन मैं इस वाक़े का ज़िम्मेदार जो है वो फवाद चौधरी साहब को समझता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान के 2 मुअज़्ज़ज़ जर्नलिस्टों सामी इब्राहिम और मुबशर लुकमान पे एक ही 2 मुख्तलिफ मौके के ऊपर फिज़िकल अटैक किया, फिज़िकल एग्रेशन किया व्हेन ही वाज मिनिस्टर। और उन दोनों ने पूरा जोर लगाया, उनका केस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे ही नहीं बढ़ने दिया इस शख्स ने, ये जो सबको डकारता फिरता है ना। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये भी दिखाया कि ये अदालत के अंदर दौड़ें लगाते और हाँफते कामते भी दिखाए अल्लाह तबारक व तआला ने। अगर वो वाली बात को वहीं पे इन्वेस्टिगेट करके इस अग्रेशन को रोक दिया जाता तो फिर किसी के ज़हन में ख्वाजा सरा से हमला करवाने का भी आइडिया ना आता। ठीक है, अच्छा फिर समी इब्राहिम के ऊपर ख्वाजा सरा का अटैक हुआ। समी साहब ने उसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की, बजाय इसके कि मेरिट के ऊपर निपटते। नहीं हो सका, कुछ भी ना हो सका, ना वो पोलिटिसाइज हो सका ना मेरिट पे तय हो सका। एक और चीज़ पाइल अप हो गई और उसके बाद हमें ये नज़र आया, ठीक है, ये वाला अटैक। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी अगर इसको निपटा लिया जाए और इसको अल्टीमेट जो एंड तक पहुँचा लिया जाए तो ये आइंदा आपकी और मेरी इज़्ज़त महफूज हो सकती है। वरना किसी भी दिन यहाँ से बाहर निकलते हुए 2 खुसरे कि एने मैनू छेड़िया और दूसरे 2 चपेड़ा करवा दी तो मेरे पल्ले रह की गए। हम तो लोगों को सफाइयाँ भी देने जोगे नहीं रहेंगे, इतनी शर्मिंदगी होगी। और कि मैं की कीता है, 10 मैं की प्यार विचों कटे सर। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इसको अल्टीमेट एंड तक जाना चाहिए। अगर ये मीर शेर अफजल खान मरवत साहब ने हायर किए थे क्योंकि उन्हें तकलीफ थी कि उनको पीटीआई में से निकलवाने के अंदर इन्होंने किरदार अदा किया है, फिर भी ये बात डिटरमिन होनी चाहिए। जो कुछ भी है, तेल का अपना दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सर ये जो रऊफ हसन साहब हैं, उन्होंने ख्वाजा सराओं के खिलाफ तो कोई बात की नहीं थी। हाँ। वो तो किसी और के खिलाफ बात कर रहे थे। तो फिर जो आमिर फारूक साहब, आमिर फारूक साहब ने खिदमत आयर की थी। नहीं वो आमिर फारूक साहब के खिलाफ बात, दूसरे के खिलाफ भी, और मैं भी शायद अदारों के खिलाफ, जो भी जिनके खिलाफ बात कर, उन्होंने कोई बात नहीं। अच्छा अदारों के खिलाफ उन्होंने 9 मई के बाद की अच्छा 9 मई के बाद जिस तरह बात वो यानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे ये तासर जा रहा है कि शायद 9 मई वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिएक्शन में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका नतीजा बज़ाहिर फौरी तौर पे जहन इस तरफ जाता उसी तरफ जाता है ना कि वो की तरफ क्यों नहीं जाता? नहीं वो तो बहुत बरीक सोच वाला बंदा जा सकता है ना उधर। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ सामने जो नजर आ रहा ਅਸੀਂ तो गल पता नहीं कौन वारदात पा रहे। दूसरी बात ये है, अब देखें ये PTI वालों का प्रोपेगेंडा, इन्होंने कहा जनाब ये पुलिस ने अपने तौर पे ही FIR दर्ज कर ली। हालांकि उन्होंने तहरीरी दरखास्त दी हुई है, साइन मौजूद है वो दूसरी बात ये है कि जब वो आए हैं एक दिन पहले भी इन पे ये खुसरो ने इनको घेरा है किसी और TV चैनल के सामने, ठीक है ना। उस वक्त ये भागे हैं, वापस चले गए हैं, और दूसरे दिन भी उन्होंने भागने की कोशिश की। नहीं सुन रहे वो अब जब FIR है या जो बयान है इनका, ये नहीं बता रहे कि उसने मुझे घेरा है तो मेरे साथ बात क्या की है, क्या कहा है मुझे। आपने फुटेज देखी होगी, उसमें पहले जब वो एक बंदा जाता है जो ख्वाजा नुमा टाइप
जो बंदा होता है वो जब जाता है तो वो जनाब कोई बात करता है, जिसके बाद ये पीछे हटते हैं। हाँ, एकदम ऐसे पीछे हटते हैं, इसके मतलब है कि उसने कोई बात की है वहाँ पे, उस बात का भी तो पता चलना चाहिए ना। अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और मैंने एक साहब थे, उसको मैं उस बात को उतनी अहमियत नहीं देता, लेकिन वो इस्लामाबाद वाले जो पुलिस वाले कह रहे हैं हम मुख्तलिफ जो है ना नहज मुख्तलिफ उस पर एंगल्स पे इस पे पहलुओं पे जायज़ा ले रहे हैं, और उसमें एक जायज़ा ये भी है कि पुरानी दुश्मनी का शाखसा ना हो सकता। अच्छा चले, ये तो चले, बहरहाल ये पुलिस का काम है, वो तो करेगी वो इन्वेस्टिगेट। पुलिस वालों को लिखा होता है, वो जो चेक पॉइंट नहीं बनाते जैसे उस तरह के ये कुछ 7-8 पॉइंट होते हैं, उनमें एक पॉइंट ये भी रखा हुआ है। उन्होंने फिर ये जो है ना अल्टीमेटली निकालना वही है कि जी इसका अपना कोई पर्सनल। अच्छा चले, अब चौधरी साहब से शुरू करते हैं। आखिरी है ये वाली बात जो, हाँ आखिरी सवाल है, अगर कोई जवाब देना चाहे तो दे लवे। एक मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 1 मिनट। तो जो सवाल है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जमानत ज़मानत पर रिहाई और हमाद अज़हर साहब का बाहर आना, ये क्या इस तरफ आपको इशारा लग रहा है कि चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में सेटल होने जा रही सर? ये देख ले, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, सिर्फ तबसरा नहीं है। हाँ। ये जो आला क़यादत है ना इमरान के अलावा, बहुत सारे मामला सेटल हो चुके हुए हैं। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब की जो बाहर आना रिहाई है ना, ये पीटीए वालों को भी हजम नहीं हो रही। अच्छा, ये सोच में पड़े हुए ये क्यों रहा हो गया है? क्या ये बाहर आके अब ये बयान देगा कि अदारों से हम लड़ाई नहीं चाहते, और उन्होंने बयान देना है ये हर सूरत में। और दूसरी बात, हमाद अज़हर वाली जो बात है जो फैसल वाडा साहब ने की है, उससे एक दिन पहले मैंने अपने विलाग में की थी। हमाद अज़हर साहब का जो बाहर आना है, मंजर आम पे आना, वो इसका काउंटर करने की कोशिश है। ये दोनों इकट्ठे नहीं है, इनको काउंटर करने की, क्योंकि इनकी जो सियासत है, परवेज़ इलाही से बाहर निकल जो बयान दिया है, वो तो अपने आप को उन्होंने गुजरात तक महदूद किया, गुजरात तक कि गुजरात में बड़ी ज्यादती होगी। मैं शजात के बच्चों से उस वक्त तक नहीं मिलूंगा जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं हो जाता है, यही कहा है ना उन्होंने। हाँ, तो अब तो अब मेरा ख्याल है कि किसी हद तक ये जो है ना, वो वाले लोग जो कहते हैं जनाब अदारों के साथ मुहादरा नहीं करनी चाहिए, वो उन लोगों को, और वो जो अडियाला वाले हैं उनके साथ कोई नहीं है। सर अच्छा, मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको अर्ज कर दूं, हर वो लेकिन बंदा, मिनट एक है, 1 मिनट, हर वो बंदा जो माइनस इमरान खान के ऊपर बिलीव करेगा उसके लिए रिलीफ मिलेगा, पहली बात। और ये रिलीफ उस सिलसिले की एक कड़ी है, एक बात। दूसरी, उन्होंने आते ही एक ट्वीट डिलीट की है, उस ट्वीट का आखिरी फिक्रा था कि मैं आखिरी दम तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। वो ट्वीट अब उनकी टाइमलाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद से वो मुकम्मल खामोश है। मेरा ख्याल है कि कहानी पूरी खुल जाती है यहाँ पे। सर नहीं, लेकिन उन्होंने रिहाई के बाद जो पहली स्टेटमेंट जारी की है ना, वो ये है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। तो वो ट्वीट हो सकता है डिलीट हो गई हो। बात बिल्कुल ठीक है। चौधरी परवेज़ इलाही, जब इमरान खान साहब रोज़ाना कमर जावेद बाजवा को जानवर न्यूट्रल कहते थे, तो उस वक्त दोनों बाप बेटे जो है वो कहते थे कि जी हमें तो बाजवा ने भेजा था। वो तो कहते हैं हम तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। 9 मई के बाद भी उनका स्टांस बड़ा क्लियर था, वो कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो वो तो पॉलिटिक्स वही करेंगे जो उनकी मीरास है। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि जो हमाद अज़हर वाला मामला है, हमाद अज़हर ये ज़रा अपना थोड़ा सा टेस्टर मार रहे हैं सिस्टम को, क्योंकि पहले मुराद सईद की बात की गई थी कि वो भी आएंगे, तो मुराद सईद की बात से पीछे हट गए कि वो भी नहीं आएंगे। तो अगर अदलिया अदालतें जो हैं वो इसको हमाद अज़हर को प्रोटेक्ट कर सकती हैं और उनको गिरफ्तार नहीं होने देती, तो फिर मुराद सईद भी आएंगे और बाकी भी आएंगे, फिर ये एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। इमरान खान ने टारगेट रखा है बजट का, कि बजट नहीं पास होने देंगे, बजट नहीं मंजूर होने देंगे। तो उस तरफ ज़रा थोड़ा सा अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि मैं बात मुकम्मल कर लूँ। इधर ही बस हमाद अज़हर साहब ने कहा पेशावर हाई कोर्ट से हम लेंगे। 51 मुकदमात में इनकी जो प्रोटेक्टिव बेल है और राहदारी बेल वो पहले ही हो चुकी है। 51 मुकदमात हैं, उनमें दोबारा कैसे जाएंगे? अदालत कहेगी ना पहले भी आपको कहा था आप जाके मुतल्लिका अदालतों में जाएं। सही, वो कौन सी अदालत है जो इतना रिलीफ देगी? तो ये जो इनका वर्कर मायूस हो गया है ना कि यार पार्टी तो निकल नहीं रही, अपना तहरीक का ऐलान होता है लोग नहीं निकलते, तो वो उनको ज़रा बजट तक इंगेज रखने के लिए कि हमाद अज़हर भी आ गया, बाकी भी आएंगे, ज़रा तगड़े हो जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर
तीनों भाइयों ने जो बात कही है, मैंने जो कहना था वो कह दिया जी। हमाद अज़हर साहब के ख़िलाफ़ केसेस तो मौजूद हैं। इस पेशावर हाई कोर्ट पता नहीं क्या करे। इस्लामाबाद में भी तो कोई पुलिस, कोई FIA, कोई इदारे होंगे। सब सोए हुए थे, किसी को नहीं पता था। वो आया, उसने प्रेस से बातचीत की, खड़े होकर नारे लगाए और उसके बाद वो पेशावर पहुंच गया। तो वो कौन सी उसने सुलेमानी टोपी पहन रखी थी कि वो किसी को नज़र नहीं आया। मसला ये है कि अगर वो इमरान खान से अलग हो जाता है तो क्या जो हमें बताया जा रहा था कि वो बड़े इल्ज़ामात हैं, 9 मई में मुलव्वस था, मुल्क दुश्मन था, हमारे इदारों पे हमला किया, मुल्क से गद्दारी की, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब फिर कोई इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई एहतसाब नहीं है, कोई सिस्टम ठीक करने की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम सियासत कर रहे हैं, हम बारगेनिंग कर रहे हैं, हम लोगों से डील कर रहे हैं, हम इमरान खान खेल रहे हैं। तो फिर इमरान खान तो आज है, कल नहीं होगा, या कल हो सकता है वज़ीर आज़म भी हो। तो हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे। हमने अपना मुल्क ठीक नहीं करना। वो जो इमरान रियाज रोता था कि हमें बताया था, ये शुरू में बात भी हो रही थी, बाजवा साहब, इन्होंने रज़ी साहब ने कहा कि बाजवा साहब ने कहा कि हमने उनको कम्युनिकेट नहीं किया। कम्युनिकेट कैसे करते? मसला उठा के जाके इमरान रियाज को हिरासत में रखा ना, और किस तरह से कम्युनिकेट करना था। मसला ये था, नहीं, जो वो लोग थे उनको कम्युनिकेट कर दिया था। असल में वो बदमाश जिन्होंने वो हमें बिठा के बताते थे कि इतने महीने आप इंतज़ार करना है और दायरों में आपकी तस्वीरें लगा के दिखाते थे कि ये मुल्क दुश्मन है, उनसे नहीं पूछा गया। इमरान रियाज जैसों को तो कम्युनिकेट कर दिया गया था, वो जो उनको चलाने वाले थे उनसे नहीं पूछा गया। इस वजह से ठीक नहीं हो रहा। और अभी हमाद अज़हर के केस में भी यही कुछ हो रहा है। इन चीज़ों से ठीक नहीं होनी चीज़ें। सर, मेरे ख्याल में सियासत में टाइमिंग बड़ी अहमियत रखती है, और मेरे ख्याल अब इमरान खान खुल के सियासत करना चाह रहे हैं, और ये उन्होंने अपना पत्ता शो किया हमाद अज़हर की सूरत में। और इमदाद साहब सही कह रहे थे कि ये एक टाइमर उन्होंने लगाया है, अगर ये चीज़ चल जाती है, ज़ाहिर है मेरे ख्याल में चल जाएगी। टॉप 5 में मतलूब लोगों में थे साने 9 मई में, तो उसमें एक हमाद अज़हर भी थे। तो उसके बाद फिर मुराद सईद आएंगे, मियाँ असलम इकबाल आप किसी दिन सुनेंगे, मे बी कि ये जो अभी रिक्विजिशन पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई अपोजिशन की जानिब से, मे बी कि मियाँ असलम इकबाल यहाँ पे हलफ भी आके ले लें, पहुँच सकते हैं, किसी तरीके से भी वो पहुँच सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सियासत अगर देखी जाए, बढ़ रही है, सियासत आगे बढ़ रही, इमरान खान की सियासत आगे बढ़ रही है, और वो अपनी स्पेस बना रहे हैं। नहीं, इमरान खान की सियासत, जाहिर है सियासत हर बंदा अपनी करता है ना, जिसकी जितनी सियासत होती है। दूसरी बात जो नूरुल्लाह साहब कह रहे थे, सर किसी भी जुर्म की सज़ा महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। जिसने जुर्म किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये आपने गलत क्राइटेरिया सेट किया कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो आज घरों में घूम रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं की वो जेलों में पड़े हुए। ये भाई एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी मालूमात वो तब मैं इन्हीं से पूछता हूँ यार, वो एक इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बनी थी, पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिल गया है कि वो पार्टी गायब हो गई। उन्होंने इस्तेहकाम हर एक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऊपर रिलीफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जमशेद चीमा साहब और उनकी जो मिसेस हैं वो मुसर्रत जमशेद चीमा, वो उसी अदालत में तारीख भुगतने आया करती थी जहाँ पे खाक सार जाया करता था। ठीक मैंने कहा मैं ये बात बता दूं, ठीक, ये रिलीफ वाली बात। एक मिनट है सर, एक मिनट। सर, चौधरी परवेज़ लाई साहब की रिहाई, हमाद अज़हर का मंजर आम पे आना, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ वालों का मौलाना फजल रहमान के दर दौलत पे जाना, इसका मतलब है कि सियासत आगे बढ़ रही है, लेकिन इमरान खान माइनस हो चुके हैं। चले हैं जी सियासत आगे बढ़ रही, लेकिन इमरान खान साहब की सियासत आगे नहीं बढ़ रही। साडा भी टाइम हो गया, फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।